ये चौथा एपिसोड है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के ऊपर। तो आज के टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक है ईपीएफ और एनपीएस। तो ये दोनों गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, तो हम समझेंगे गुड पॉइंट्स एंड नॉट सो गुड पॉइंट्स। तो उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे या आगे चल के इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप सोचोगे। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, और बेसिक के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो काफ़ी लोगों को मिस कर जाते हैं कुछ लोग, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि इस पॉइंट को कंसिडर करें कि नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे पीपीएफ से, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जो एक रिटायरमेंट फंड है। आगे चलने से पहले 2 सेकंड के पॉज। अब एक लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर दैट लाइक एंड कमेंट इफ़ एनी, थैंक यू सो मच। चलो आगे चलते हैं। तो गुड थिंग्स, जो अच्छी चीज़ है ये पीपीएफ का, वो समझेंगे पहले 3 पॉइंट्स। तो ये एक तो गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो सेफ़ है। तो इसमें आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो कभी नहीं डूबेगा। सेकंड, टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है इसमें, एटीसी, अगर मैं करेक्ट हूँ तो एटीसी है, बट हाँ इनकम टैक्स बेनिफिट है इसमें। आप एक बार सेक्शन देख लेना। और गारंटीड रिटर्न है, चाहे जो भी परसेंट आपको बोला गया है गवर्नमेंट से, वो आपको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 3 गुड पॉइंट्स अबाउट पीपीएफ। और नाउ चलते हैं नॉट सो गुड पॉइंट अबाउट पीपीएफ। ये एक लॉक इन है आपका, 15 साल आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा आपका, और ये मनी जो है आपका लिक्विडिटी नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि मैं 2 साल बाद में पैसा निकाल लूँगा, नहीं हो सकता। तो ये पीपीएफ का ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट इसका फिक्स रहता है। तो आज जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा, बट अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहा, कुछ इन्फ्लेशन ऊपर नीचे गया, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो घट सकता है। इसमें ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस स्कीम में। और तीसरा जो है, इसमें एक लिमिटेड अमाउंट ही आप स्पेंड कर सकते हो पर ईयर, दैट इज़ 1.5 lakhs per year. So these are few not so good point about PPF. So we have discussed good points about PPF, और हमने ये भी देखा कि जो नुकसान है या विड्रॉ थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद नहीं है पीपीएफ के ऊपर। बट आगे चलते हैं, एनपीएस के ऊपर समझते हैं कि एनपीएस के फ़ायदे और 3 नॉट सो गुड पॉइंट अबाउट एनपीएस। तो एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम जो है अपना, उसके गुड थिंग क्या है? जो उसमें ये एक गवर्नमेंट बैक है पीपीएफ के तरह, और टैक्स एफिशिएंट है। और आपको इस स्कीम में आपका जो रिटर्न है उसमें थोड़ा सा हाई रिटर्न मिल सकता है पीपीएफ से ज़्यादा। द रीज़न बीइंग, इस वाली स्कीम में आप जो बाइफरकेट करते हैं अमाउंट, वो थोड़े बहुत गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा सा चला जाता है, तो वो रिटर्न थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाता है ऊपर। तो और तीसरा है कि आप इस पे एनपीएस को पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो, बट स्पेसिफिक नीड्स, जैसे आप घर बनाने चाह रहे हो, या बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको इमरजेंसी फ़ंड चाहिए, या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो अच्छे पॉइंट हैं, और इसमें एक कुछ क्राइटेरिया है, तो ये मैं बताना चाह रहा था। और नॉट सो गुड पॉइंट अबाउट एनपीएस, तो क्या है कि एट एज ऑफ 60 आपको जो है 40% ऑफ कॉर्पस जो है उसका एक एन्युइटी प्लान लेना पड़ेगा, ताकि आपको एक मंथली पेंशन स्कीम मिलते रहेगा और कंटिन्यू। तो पेंशन जो आपको मिलेगा वो अगेन टैक्सेबल होगा एज पर योर टैक्स स्लैब। तो और दूसरा, लिमिटेड लिक्विडिटी, इसमें जो है आप पैसे हमेशा नहीं निकाल सकते हो। इसका एक टाइमलाइन है और स्ट्रिक्ट रूल है, मतलब निकाल सकते हो 7 साल के बाद ऐसे, बट उसका रूल जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अभी चलते हैं पीपीएफ
किसको करना चाहिए इन्वेस्ट पीपीएफ में। तो पहले बात तो पीपीएफ अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो तो आपका तो ईपीएफ ऐसे ही कट रहा है, ठीक है। और आप अगर मतलब प्राइवेट जॉब ऐसे कोई जॉब में हो कि कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर आप अपना फ्रीलांसिंग करते हो तो आपके लिए पीपीएफ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक तो है टैक्स एफिशिएंसी, कुछ एक टैक्स बेनिफिट मिलता है उस पर। और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से आप सोचते हो कि एक पैसा 15 साल या 18 साल के बाद एक लमसम मिले आपको, तो एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ, अच्छे नहीं मतलब एक स्टेबल फ्लेक्सिबल फिक्स इंटरेस्ट के साथ, तो वो एक रीज़न हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और बाकी तो इसमें ये है कि एक सिक्योर्ड वाली फीलिंग जो है वो वो आपको मिल सकता है पीपीएफ में, ठीक है। और दूसरा तो अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपका तो कट ही रहा है मतलब आपका पीपीएफ के जो अमाउंट है वो 12% जो भी है वो कट रहा है आपका, तो वो जमा हो रहा है आपका, ठीक है। तो अब एनपीएस में आते हैं, तो एनपीएस किसको करना चाहिए, तो ये भी एक अच्छे पॉइंट है। तो एनपीएस भी जो है अपना एक रिटायरमेंट का आप सोचते हो, एक रिटायरमेंट के लिए कि रिटायरमेंट के बाद एक मंथली अमाउंट फ्लो चाहिए आपको, तो उस सोच के साथ आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, कुछ अच्छे 3 पॉइंट, कुछ ज़्यादा अच्छे पॉइंट नहीं है इस दोनों प्रोडक्ट में। सो प्रोज़ एंड कॉन्स हमेशा रहता है प्रोडक्ट में, तो ये मैं 3 पॉइंट आपको बताना चाह रहा था। तो अभी डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे कि अरे एनपीएस में भी ये गवर्नमेंट बैक्ड है, पीपीएफ भी गवर्नमेंट बैक्ड है और इसमें भी लॉक इन है, उसमें भी लॉक इन है, तो फ़ायदा क्या है इसमें। तो आप ये समझिए, पीपीएफ है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के चल सकते हो, जिसमें आप 15 साल के बाद आपको लमसम आप ले सकते हो अमाउंट, आपका जो एक कॉर्पस बन जाएगी 15 साल में, वो आप लमसम ले सकते हो टैक्स फ्री। तो ये एक फ़ायदा है आपका। और फिर वो पैसा आप कहीं और लगा सकते हो, या फिर कुछ आपका डेप्थ है, कुछ करना है उसमें आप लगा सकते हो, या फिर कुछ लोन वगैरह उतारना है उतार सकते हो, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है आपको। दूसरा एनपीएस का ये है कि एनपीएस इज़ बेसिकली फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट एज इन आप 60 के हो चुके हो या होगे या फ्यूचर आप देख रहे हो, तो आपको लगता है कि एक अमाउंट मंथली मुझे आना चाहिए इतने पैसे गवर्नमेंट बैक स्कीम से, तो इस पॉइंट की वजह से आपका एनपीएस फ़ायदामंद होता है। तो और लेकिन दोनों पॉइंट ही टैक्स एफिशिएंट है, चाहे ईपीएफ हो या पीपीएफ हो या आपका एनपीएस, तो ये जो है ये टैक्स एफिशिएंट तो है ही है, उसमें आपको मिल जाएगा टैक्स एफिशिएंसी। तो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये दो की पॉइंट्स मैंने बताया, वो आप एक बार फिर से समझ लेना, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके अब देख लेना, तो उससे आपको ये 3 पॉइंट्स जो बैड एंड नॉट सो बैड पॉइंट्स है, ये दोनों स्कीम के ऊपर आपको पता चल जाएगा। तो उससे आप एक क्या कर सकते हो, आप एक डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगी ये वीडियो, तो वो पॉइंट भी हेल्प करेगी आपको। तो आई थिंक विद दैट यू कैन मेक अ डिसीजन। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये 2 प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो इसलिए एक बहुत ही बेसिक पॉइंट्स जो है मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो में, ताकि जो मेरे नए व्यूअर है वो समझ सके कि क्या फ़ायदा है इस पॉइंट्स का या फिर इस स्कीम का क्या फ़ायदा है। तो इसलिए ये बेसिक पॉइंट मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में, एक एजुकेशनल वीडियो है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यही कंप्लीट करता हूँ मैं। बट आगे चलने से पहले आप क्या सोचते हो इस दोनों स्कीम के ऊपर, आपका क्या थॉट है, आप शेयर कीजिए, एक कमेंट कीजिए, एक लाइक कीजिए। लाइक तो ज़रूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे, और कमेंट करना कि आप क्या सोचते हो ये 2 स्कीम के ऊपर, आपके क्या राय है, और आप अगर कर रहे हो इन्वेस्टमेंट तो इस पे तो बताना मुझे लिख के कि येस आई एम इन्वेस्टिंग इन ईपीएस
EPF और EPF तो कर ही रहे हो, अगर अलग से PPF कर रहे हो तो वो भी बता देना, NPS भी कर रहे हो अलग से तो वो भी बता देना। थैंक यू, विद दैट ऑल द बेस्ट।